बीएसपी पे लगातार ये आरोप लगते हैं कि बसपा सड़कों पे नहीं उतरती। बसपा के जो समर्थक हैं, जो बसपा को वोट भी करते हैं, वो भी लगातार यही कहते हैं कि बसपा सक्रिय नहीं है, सड़कों पे नहीं उतरती। लेकिन मैं आपको बता दूं, पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़, तेलंगाना से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये कई अहम ऐसे चुनावी राज्य हैं जहां पर बसपा सड़कों पे लगातार उतर रही है। राजस्थान की जो 15 दिनों की यात्रा है वो उसके बारे में आपको मालूम है। और यदि आप बसपा को देखते हैं, उसकी न्यूज़ को फॉलो करते हैं, तो तेलंगाना में डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार क्या कुछ कर रहे हैं ये आपसे अछूता नहीं होगा। आप भली भांति जानते होंगे कि किस तरह से बसपा सड़कों से लेकर वहाँ पर संघर्ष कर रही है, धरने प्रदर्शन कर रही है। बसपा कार्यकर्ता सड़क जाम कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, बसों के आगे लेट जाते हैं। तस्वीर तेलंगाना की है। जसवीर सिंह गढ़ी पंजाब में सड़कों पर लगातार उतरते हैं। लेकिन अब राजस्थान के बाद हरियाणा में भी बीएसपी की बड़ी गतिविधियां शुरू होने वाली हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजबीर सोरखी और प्रभारी रणदीप बेनीवाल और कुलदीप बालियान, ये सभी लोग मिलकर वहां अब बीएसपी के लगातार जो सभाएं हैं उनको शुरू करने वाले हैं। मैं बता दूं आपको कि लोकसभा के चुनाव तो 24 में है ही, लेकिन उसके अलावा 24 में हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के चुनाव भी हैं। और हरियाणा बसपा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक ऐसा रिकॉर्ड है जो केवल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पास ही है। वो क्या है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सभा कहाँ है और कब है मैं आपको बता देता हूँ। इन सभी सभाओं में रणधीर सिंह बेनीवाल जो कि प्रभारी हैं बसपा के, और इसके अलावा कुलदीप बालियान जो कि प्रभारी हैं, इन दोनों मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। साथ में अध्यक्षता जो होगी राजबीर सोरखी की होगी। पहला कार्यक्रम, खास बात इन सभाओं की यह है कि इसमें आकाश आनंद मौजूद रहने वाले हैं और अधिकतर कार्यक्रमों में आकाश आनंद जो है वो मुख्य अतिथि रहेंगे। और पहला कार्यक्रम जो होगा वो होगा 2 लोकसभाओं का, फरीदाबाद और गुड़गांव लोकसभा। और ये कार्यक्रम जो होगा इसका स्थान रहेगा प्रथला में 20 सितंबर 2023 को आकाश आनंद पहुंचने वाले हैं और आपको प्रथला में बसपा की बड़ी सभा देखने को मिलेगी। दूसरा कार्यक्रम अंबाला और कुरुक्षेत्र लोकसभा का होगा। ये होने जा रहा है जगाधरी में। जगाधरी आपको मालूम है विधानसभा है यमुनानगर की, और गुप्ता पैलेस में ये कार्यक्रम होगा। और तीसरा कार्यक्रम जो है बसपा का, जिसमें आकाश आनंद मुख्य अतिथि होंगे, ये होगा लोकसभा रोहतक और लोकसभा भिवानी का संयुक्त कार्यक्रम। और ये होगा महम में। महम जो है ये भी विधानसभा है और 24 चबूतरा, दिनांक 24 सितंबर को ये कार्यक्रम होगा। और इससे पहले जो जगाधरी कार्यक्रम है वो 22 सितंबर को होगा। पांचवा जो कार्यक्रम है वो हिसार और सिरसा लोकसभा का संयुक्त रूप से होगा। ये होगा हिसार सिटी में और ये होगा 28 दिसंबर को। तो 5 कार्यक्रम हैं बसपा के 20, 22, 24, 26 और 28 सितंबर को लगातार बीएसपी के हरियाणा में सभाएं देखने को मिलेंगी। तो ये सीधे तौर पे आपको मैं समझा दूं कि बसपा को लेके ये जो बात कही जाती है कि बसपा सक्रिय नहीं है, सड़कों पे नहीं उतरती, ये कोरा षड्यंत्र है। ये बसपा की छवि खराब करने का एक तरीका है। और क्योंकि टीवी की मीडिया भी इन बातों को दोहराती है और सोशल मीडिया के कुछ लोग इन चीज़ों को लगातार दोहराते हैं, तो इसी कारण से ये चीज़ें बसपा के आम कार्यकर्ता के दिलो दिमाग में भी घर कर जाती हैं। फिर वो भी यही सवाल पूछता है कि बसपा सक्रिय तो है नहीं, सड़कों पे उतरती नहीं है, जबकि ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ बसपा सड़कों पे नहीं उतरती। हाँ, उत्तर प्रदेश ज़रूर है, उसको लेकर विश्लेषण की ज़रूरत है कि विश्वनाथ पाल क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ वो कर सकते हैं, उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। और यूपी क्यों नहीं तेलंगाना की तरह सक्रिय है, ये भी बड़ा सवाल है। जब तेलंगाना में बसपा की जो अर्जेंसी है, जो रेस्पिरेशन है सत्ता को लेके, विधायकों को जिताने की, वही जो जोश और जुनून और जज्बा है वो उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलता। ये बात भी सच है। हालांकि अत्याचार उत्पीड़न के मामलों में ज़रूर वो पहुँच जाते हैं, वहाँ की फ़ोटो लगातार निकल के आ रही हैं। लेकिन ये मैंने आपको अपडेट दे दिया आकाश आनंद की 5 हरियाणा की सभाओं की। खास बात जो मैं आपको बता रहा था वो ये बता रहा था कि उत्तर प्रदेश के अलावा बसपा ने केवल 2 ही ऐसे राज्य हैं जहां पे अपने उत्तर प्रदेश के बाहर लोकसभा के सांसद जिताए हैं। वो हैं मध्य प्रदेश और दूसरा है हरियाणा। हरियाणा में बसपा के लोकसभा के सांसद जीत चुके हैं अमन कुमार नागरा, और बड़ा इतिहास रहा है उनका। भाजपा के दिग्गज नेताओं को उन्होंने हराया है। और वो जो सीट है उस सीट पर अब भी भाजपा की तरफ से आपको जाटव समाज के ही नेता देखने को मिलते हैं। और वहाँ उपचुनाव भी है अभी उस सीट की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे उपचुनाव भी होना है। और हरियाणा में बसपा ने विधायक भी जिताए हैं लगातार। और आप देख सकते हैं कि जो पृष्ठभूमि है, जो जातिवाद की समस्या है, वो हरियाणा में उसी तरह से मौजूद है। मिर्चपुर का कांड आपको मालूम है हरियाणा में हुआ था।
तो वहाँ की ज़रूरत है कि वहाँ दलित राजनीति मजबूत हो, लेकिन उस प्रखरता के साथ मैंडेट बसपा को नहीं मिल पाता जिस तरह से मिलना चाहिए, और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा विधायक वहाँ से पहुँचे नहीं हैं। विधानसभा चुनाव की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि बसपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है उसके साथ गठबंधन किया था, लेकिन बाद में इनेलो ही दो हिस्सों में बट गया। एक दुष्यंत चौटाला वाला जो खेमा था, जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी बनी, जो कि अब वर्तमान में सरकार का हिस्सा है, खट्टर सरकार में उप प्रधानमंत्री हैं। और फिर बहन मायावती ने कहा कि उप मुख्यमंत्री हैं, माफ़ कीजिएगा। फिर बाद में बहन मायावती ने कहा कि क्योंकि पार्टी के दो फाड़ हो गए हैं तो अब हम किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे। हालांकि बाद में फिर लोकसभा में जब चुनाव हुए तो राजकुमार सैनी की जो पार्टी है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ, और राजकुमार सैनी वहाँ गठबंधन के तहत फरीदाबाद से चुनाव मैदान में भी उतरे थे। तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है। बाकी नहीं, कुछ नगर चेयरमैन वगैरह के जो और पार्षद वगैरह बसपा कहीं कहीं पर जिताती रहती है। ऐसा नहीं कि बसपा वहाँ पूरी तरह बैरंग रहती है। बसपा की अच्छी खासी मौजूदगी है, और राजबीर सुर्खी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से बसपा के जो युवा हैं उनमें एक नई जान वहाँ पर आई है। तो ये थी अपडेट। हरियाणा में बसपा क्या कुछ अच्छा कर सकती है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है? क्योंकि जातिवाद तो हरियाणा में भी झेलना पड़ता है, और सामाजिक संरचना जो है वो जातीय आधारित है हरियाणा की भी। तो इसलिए बसपा जैसी पार्टी वहाँ क्यों नहीं अच्छा कर पाए, और क्यों नहीं वहाँ सांसद और विधायक बसपा जिता पाए, ये सवाल बना रहता है। कमेंट करिए। आप देख रहे थे DNN हिंदी। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।